Hello everyone, welcome to my YouTube channel Peace in Body and Mind वर्धन क्लासेस। आज मैं आपको हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी, विशेषण एंड विशेष्य, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ में आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके 6 टॉपिक्स में से एक ये टॉपिक है जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। हम आपको सारे 6 टॉपिक कवर कराएंगे, बट आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगी। विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, विद एग्जाम्पल आपको हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। विशेषण, विशेषण एवं विशेष्य। पहले विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होती है, उसकी जो शब्द उसकी विशेषता बताए कि उसमें क्या क्वालिटी है, उसके क्या गुण हैं, क्या दोष है, वो हमारा विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश क्या हो जाएगा इसमें? संज्ञा। उसकी क्या विशेषता है? उसकी क्या विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है? अच्छा है, उसके अंदर अच्छे होने की क्वालिटी है। तो रमेश एक अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। सेकंड देखते एग्जाम्पल। शीला बुद्धिमान है, तो शीला की इसमें विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट है। शीला बुद्धिमान है। नेक्स्ट, वह लड़का काला है। वह लड़का कैसा है? काला है। वह लड़का काला है। उसकी क्या विशेषता है? वह काला है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लूँगी आपका। कुछ पॉइंट क्लियर करने हैं, मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊँगी, बट अभी थोड़ा सा देख लीजिए। एक विशेष्य होता है। विशेष हमारा क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण कहलाता है। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता होती है, वो हमारा विशेषण विशेष्य कहलाता है। सॉरी, जैसे कि इसमें आप कैसे पहचानोगे कि इसमें विशेषण कहाँ है, क्या है? विशेष्य जो होता है, जैसे यहाँ पे है विशेष हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक विशेष विशेषण होता है, एक हमारा विधेय विशेषण होता है। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, काला शब्द जो है वो हमारा विशेष्य के बाद आया है। ठीक, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम। लड़का क्या है? यहाँ पे संज्ञा। यानी कि इसकी विशेषता जो है क्या है? काला है। तो जब हमारा विशेष के बाद, जब विशेष इसमें लड़का है, जब विशेष के बाद यहाँ हमारा विशेषण आएगा, जो विशेषता होती है जब उसके बाद आता है, वहाँ पे हमारा विधेय विशेषण होता है। ठीक, और यही चीज़, जैसे कि रमेश अच्छा लड़का है, यहाँ पे विशेषण जो है इसकी, वो विशेष के पहले आया है, तो यहाँ पे हमारा विशेषण हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसमें विशेष्य जो है वो कौन सा है, विशेष विशेषण है या विधेय विशेषण है। मतलब विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष्य के बाद अथवा विशेष से पहले किया जा सकता है। जैसे इसमें विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले है और यहाँ पे विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। टाइप ऑफ विशेषण। विशेषण हमारे 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक एंड सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, दिशा, गुण, दोष, आकार, रूप, स्वाद आदि चीज़ें जो प्रकट करता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपली जो हमने विशेषण की डेफिनेशन दी थी, उसमें हमारे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो हमारी क्वालिटी है या जो हमारा रूप है, आकार है, उसके बिहाफ पे जो सेंटेंस हम विशेषण पहचानेंगे, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वह गंदा व्यक्ति है। वह गंदा व्यक्ति है, मतलब यहाँ पर व्यक्ति की जो विशेषता बताई जा रही है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसकी विशेषता क्या है कि वह गंदा व्यक्ति है। तो यहाँ पे गंदा क्या हो जाएगा? इसका गुण हो जाएगा।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मेरा दोस्त चालाक है। देखिए यहाँ पे चालाक विशेष्य के बाद आया है, तो यहाँ पे हमारा विधेय विशेषण है। तो मेरा दोस्त चालाक है, तो यहाँ पे इसकी क्या विशेषता है, चालाकी। ठीक, ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जहाँ पर संख्या है, जिस सेंटेंस में संख्या है, वाक्य में संख्या है, वहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक एंड अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, एक, जैसे एग्जाम्पल फॉर एक हो गया, दो पहला, दूसरा प्रथम, है ना, मतलब जो हम काउंट कर सकें इजी वे में, काउंटेबल हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। देन अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ, कई, हर कोई, प्रत्येक, जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सपोज दैट एक कार, दो कमरे, तीन लड़के, पांच कुत्ते, ये हमारा निश्चित संख्यावाचक हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ लोग, हर एक व्यक्ति, सब लोग, कई व्यक्ति, ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। अच्छा, निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, भेद हम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। इसके हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक, गणनावाचक विशेष्य, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। जब पेपर में कुछ थोड़ा सा डीपली पूछ लिया जाता है, तब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये क्या आ गया भाई, संख्यावाचक में ये कौन सा विशेषण है। तो तब हम को, जब तक हमें डिटेल में नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम वहाँ पे आंसर सही क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल इसमें आपको बताया है कि संख्यावाचक जो है उसमें अंदर भी पार्ट होते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए ताकि आपको आंसर टिक करने में इजी रहेगा। सब पहला आता है इसमें गणनावाचक विशेषण। ठीक, इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 1, 2, 3, सवा, ढाई, साढ़े तीन। इसके दो भाग होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में वही आ जाएगा जो काउंटेबल होगा, 1, 2, 3, 5। अपूर्णांक में से सवा, ढाई, साढ़े तीन, पौने 5, पौने 2, पौने 4, इस टाइप से ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। क्रमवाचक विशेषण क्या होगा, जिस वाक्य में पहला, दूसरा, तीसरा आदि शब्द आए वो हमारा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। आवर्तीवाचक में दूना, तिगना, चौगुना, ढाई गुना, ठीक है ना, तो वो हमारा आवर्तीवाचक हो जाएगा। समुदाय बोधक विशेषण क्या होता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग तीनों, दोनों, आठों, एक दर्जन, एक जोड़ी, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वो हमारा समुदाय बोधक विशेषण हो जाता है, जिसमें हम समुदाय को लेते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रत्येक बोधक विशेषण। इसमें क्या, हर एक, दो दो, सवा सवा, प्रत्येक आदि, इन शब्दों का यूज हो, वो हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। आई होप आपको संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण। सेम यही है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। परिमाण का अर्थ होता है मापना। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाप यानी कि माप तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, सेम संख्यावाचक विशेषण की तरह, निश्चित प्रमाणवाचक एंड अनिश्चित प्रमाणवाचक। निश्चित प्रमाणवाचक जो काउंटेबल हो, 1 किलोग्राम, 2 मीटर, 2 लीटर, 1 तोला आदि। अनिश्चित प्रमाणवाचक जैसे कुछ, कलम, थोड़ी शक्कर, सारा धन, 50 मन गेहूं, कई किलो दही आदि। ठीक है, ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट विशेषण पे आते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसकी क्या परिभाषा होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें सर्वनाम, जो हमारा सर्वनाम होता है वो संज्ञा के पहले यूज हो, वो हमारा या बोल सकते हैं सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम रवि के भाई हो। रवि क्या हो गया, इसमें संज्ञा, इसके पहले सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, तो यह हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह कलम मेरी है। कलम इसमें संज्ञा, संज्ञा के पहले सर्वनाम यूज हो गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया, इसमें यह है। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या है, तुम, इसमें क्या है, यह है। नेक्स्ट, यह बालिका छोटी है। यह बालिका छोटी है, तो बालिका इसमें संज्ञा
और यह इसमें सर्वनाम, यानी कि सार्वनामिक विशेषण इसमें हो गया ये। वह मकान गिर जाएगा, मकान संज्ञा, और वह इसमें सर्वनाम यानी कि सार्वनामिक विशेषण। अब आपका ये विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको बोनस के तौर पे थोड़े टॉप पॉइंट और मैं चीज़ बता देती हूँ। देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताए। अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी विशेषण? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये पूछ लिया जाता है कि इसमें प्रविशेषण कौन सा है ना। अभी हम पढ़ रहे थे विशेषण कौन सा है और प्रविशेषण कौन सा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम बहुत तेज भागते हो, तुम बहुत तेज भागते हो। अगर इसमें से हम बहुत हटा देते हैं और सिर्फ बोलेंगे तुम तेज भागते हो, तो इसमें भागने की विशेषता क्या हो जाएगी? वो तेज भागता है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? तेज। अब हमने लगा दिया बहुत तेज भागते हो, यानी कि ये विशेषता की भी विशेषता बता रहा है कि वो तेज भागता है, यानी कि बहुत तेज भागता है। तो इसमें प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह बहुत अच्छा गाना गाती है। बहुत हटा दिया, अच्छा गाना गाती है, नॉर्मल हो गया विशेषण। लेकिन वो बहुत अच्छा गाती है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ही अच्छा गाता है। तो इसमें बहुत शब्द हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रविशेषण के बारे में। एक लास्ट हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विशेषण की अवस्थाएं या तुलनाबोधक विशेषण क्या होते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि जिन विशेषणों के द्वारा 2 या अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना कही जाती है उन्हें हम तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जो हमारी डिग्रीज होती है इंग्लिश में, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसमें पेपर में सेंटेंस में ये पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। क्वेश्चन ये जनरली बहुत पूछे जाने लगे, इसलिए मैं आपको ये कवर करा रही हूँ। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि उच्च, उच्चतर, उच्चतम, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुतर, लघुतम, मोटा, अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। ये हमारी अवस्थाएं हो गई हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैंने आज आपको विशेषण के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जल्दी ही डिस्कस करूँगी और शेयर करूँगी वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, सॉरी। गुड नाइट, टेक केयर।